एक बार फिर राजा विक्रमादित्य ने बेताल को पेड़ से उतारा और कंधे पर डालकर श्मशान घाट की ओर बढ़ने लगे। आधी रात का समय था, चारों ओर सन्नाटा पसरा था। तभी बेताल ने कहा, राजन, तुम वाकई जिद्दी हो, लेकिन रास्ता काटने के लिए मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूं। याद रखना, अगर उत्तर सही दिया तो मैं फिर पेड़ पर लौट जाऊंगा, और अगर जानते हुए भी चुप रहे तो तुम्हारा सिर फट जाएगा। अब ध्यान से सुनो। बहुत समय पहले वीरगढ़ नाम के एक राज्य में वीरेंद्र नाम का राजा राज करता था। वह अपनी बहादुरी और नेकदिली के लिए मशहूर था। एक दिन राजा जंगल में शिकार पर गया। शिकार करते करते वह जंगल के बहुत अंदर तक पहुंच गया और रास्ता भटक गया। चलते चलते उसने नदी के किनारे एक तपस्वी को देखा। तपस्वी ध्यानमग्न था। राजा को देखकर तपस्वी ने आंखें खोली और मुस्कुराते हुए पूछा, राजन, क्या आप मेरी एक मदद कर सकते हैं? राजा ने सिर झुकाकर कहा, महात्मा, आपकी हर संभव मदद करूंगा। बताइए, मैं क्या कर सकता हूं? तपस्वी ने कहा, मैं कई वर्षों से यहां तपस्या कर रहा हूं। अब मेरी तपस्या पूरी होने वाली है, लेकिन मुझे डर है कि कोई अपवित्र आत्मा इसे खंडित कर सकती है। क्या आप मेरी रक्षा करेंगे? राजा वीरेंद्र ने तपस्वी को आश्वासन दिया, आप निश्चिंत होकर तपस्या करें, आपकी रक्षा मेरी जिम्मेदारी है। राजा ने वहीं डेरा डाल लिया और दिन रात तपस्वी की रक्षा करने लगा। कई दिन शांति से बीत गए, लेकिन एक रात कुछ अजीब हुआ। राजा पहरा दे रहा था। तभी उसने देखा कि तपस्वी के पास एक अजीब सी आकृति मंडरा रही है। वह आकृति धुंधली और डरावनी थी, जैसे कोई भूत हो। राजा ने बिना डरे अपनी तलवार निकाली और उसकी ओर बढ़ा। तलवार देखते ही वह आकृति गायब हो गई। राजा ने राहत की सांस ली, लेकिन पूरी रात जागकर तपस्वी की रक्षा करता रहा। अगले दिन तपस्वी ने अपनी तपस्या पूरी कर ली। उसकी आंखों में संतोष का भाव था। उसने राजा को आशीर्वाद दिया और कहा, राजन, आपने मेरी रक्षा करके महान कार्य किया। अब मुझे एक बात बताइए, मेरी तपस्या को सफल बनाने में सबसे बड़ा योगदान किसका था? आपका, जिसने मेरी रक्षा की? आपकी तलवार का, जिसने भूत को डराया? या मेरा, जिसने तपस्या की? इतना कहकर बेताल ने राजा विक्रम से पूछा, तो राजन, बताओ, सबसे बड़ा योगदान किसका था? लेकिन याद रहे, अगर उत्तर गलत दिया तो तुम्हारी हार होगी, और अगर जानते हुए भी चुप रहे तो तुम्हारा सिर फट जाएगा। राजा विक्रम ने बिना कोई समय गंवाए उत्तर दिया, सबसे बड़ा योगदान तपस्वी का था, क्योंकि पूरी तपस्या का उद्देश्य उसका था। अगर वह तपस्या न करता तो न मेरी रक्षा करने का सवाल उठता और न ही तलवार का कोई महत्व होता। बेताल ने हंसते हुए कहा, सही कहा राजन, लेकिन तुमने उत्तर दे दिया, इसलिए मैं फिर से उड़कर पेड़ पर जा रहा हूं। यह कहकर बेताल फिर से पेड़ पर लटक गया। राजा ने गहरी सांस ली और एक बार फिर उसे पकड़ने के लिए तैयार हो गया। कहानी हमें यह सिखाती है कि किसी भी काम की सफलता में सबसे बड़ा योगदान उसी का होता है जो उस काम को शुरू करता है और पूरी लगन से पूरा करता है। बाकी सभी मददगार केवल उस प्रयास को समर्थन देते हैं।